हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू टू डे सेशन ऑन डिजिटल मार्केटिंग। आंसर मी इन द चैट सेक्शन कि कैसे हो आप सब लोग, क्या कर रहे हो, एक्साइटेड हो या नहीं एंड ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू for being present in this workshop. Thank you so much for taking your time out. I promise I will respect your time और आपको बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको डिलीवर करूंगा. This is my promise to you. But before that, I want all of you to answer 3 questions of mine in the chat section. So the first question is, introduce yourself. Your name, where are you from which organization you belong, what is your hobby, what do you like, what is that you're known for, all of these things. Answer in the chat section. Now the second question. I want all of you to answer a simple question for me. The question is, why you have joined this workshop? What is your purpose? Why you have joined this workshop? What do you want to achieve from this workshop? Answer in the chat section, the live chat section. And now the last question. How many of you can promise me that they are going to attend this workshop with full concentration and focus? Answer me in the chat section, yes or no. Okay guys, so let's do this. Let's learn digital marketing. Welcome to the digital marketing course. I am Srinjoy Datta, aka your trainer for this course. I am currently working as the managing director of Datta Aegis, which is one of the most trusted digital service firm of India. Apart from that, I have worked with brands like Amazon, Jaro Education and JK Tires. Till now, I have built 3 mid-scale businesses and trained more than 1000 professionals. Now you might be thinking, so let's discuss what you will get from this course. तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस के साथ। इस कोर्स के अंदर आप लोग सीखने वाले हो अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। ऑफ कोर्स डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसका फ्यूचर क्या है, डिजिटल मार्केटर्स का फ्यूचर क्या है, कौन कौन फेमस डिजिटल मार्केटर्स है मार्केट में एंड ऑल ये सारी चीज़ें। देन आफ्टरवर्ड वी विल गो फॉरवर्ड टू कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको आप SEO बोल के जानते हो, राइट, विच इज़ वेरी मच इन ट्रेंड। आफ्टर दैट हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट ईमेल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स। सो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस यू विल बी गेटिंग 1-to-1 Q&A सेशन। आप और मैं 1-to-1 Q&A सेशन करेंगे। अब Q&A सेशन में होता क्या है, Q&A सेशन के अंदर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते हो, अपने जो डाउट्स है उन सब सारे के सारे डाउट्स को आप क्लियर करते हो, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ें सबसे जो मतलब पर्टिकुलर इस Q&A को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाता है, दैट इज़ कि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में बहुत सारे छोटे आइडियाज़ चल रहे होंगे, राइट। तो इन सारे ये जो आइडियाज़ है, इन आइडियाज़ को आप सबके सामने डिस्कस करना इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, अरे मेरा आइडिया किसी ने चुरा लिया, तो ऑब्वियसली कोई चुराएगा नहीं, बट स्टिल थोड़ा सा अजीब लगता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 Q&A कर सकते हो, जिसके अंदर आप अपने सपनों के बारे में, जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो या फिर जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। Isn't that amazing? After completion of this course, you will get certificate of completion. आपको एक verified certificate of completion का certificate मिलेगा। And the most important, you will be getting an e-book. अब e-book क्या होता है? e-book is something, जो भी मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, वो सारे के सारे चीज़ें जो है वो आपको एक पर्टिकुलर बुक के फॉर्मेट में मिलेगा। दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिजिटल बुक के फॉर्मेट में आपको मिलेगा।
तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि बहुत बार क्या होता है हम लोग को अलग से नोट्स बनाना पड़ता है, राइट। इन दिस केस आप नोट्स बना सकते हो, बट नोट्स बनाना अच्छा होता है बिकॉज यू नो जो भी आप पढ़ते हो उस चीज़ को आप अगर नोट क्रिएट करते हो देन अल्टीमेटली वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप खुद भी अपने डायरी पेन पे या फिर लैपटॉप के स्क्रीन पे ज़रूर नोट बनाएं। बट ई बुक इसलिए हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज कुछ लोगों को टेक्सचुअल फॉर्मेट में पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है, या फिर नोट्स के अंदर आप लोग सब कुछ नहीं लिख पाते हो। तो इन दिस ई बुक आपको हर चीज़ मेंशन मिलेगा जो भी आप इस पर्टिकुलर कोर्स से आप सीखने वाले हो, वो सारे के सारे चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर ई बुक पे मिलेगा। यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू आवर एक्सक्लूसिव न्यूज़ लेटर। डिजिटल मार्केटिंग जो आज से 5 साल पहले था ना, वो डिजिटल मार्केटिंग आज पूरा अपडेट हो चुका है, चेंज हो चुका है कम्प्लीटली, राइट। तो इसी तरीके से आज से 5 साल, 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद जो डिजिटल मार्केटिंग है वो चेंज होगा। बट आपको अपडेटेड कौन रखेगा? हम रखेंगे आपको अपडेटेड। कुछ भी नया अपडेशन होगा वी विल बी सेंडिंग यू इन अ फॉर्मेट ऑफ न्यूज़ लेटर। अब न्यूज़ लेटर क्या होता है? न्यूज़ लेटर मतलब होता है कि आपको मेल्स आएंगे हमारे तरफ से जो कि आपको खोल के ज़रूर पढ़ना है, जिसके अंदर आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप अपडेटेड रहोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको व्हाट्सएप मैसेजेस प्रोवाइड करेंगे, बट व्हाट्सएप मैसेज को रिसीव करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर नंबर को, जो आपके स्क्रीन पे जो नंबर है, उसको सेव कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर बिकॉज वी विल बी सेंडिंग अ ब्रॉडकास्ट मैसेज। और आपको पता है जब तक आप ब्रॉडकास्ट कोई नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं होता तब तक आपको ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव नहीं होते। तो आपको इस नंबर को ज़रूर सेव करके रखना है ताकि आप आगे अपडेशन आपको मिलते रहे कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या अपडेट हुआ है, क्या नया चीज़ आया है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में। एट लास्ट यू विल बी गेटिंग एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। आपको एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगा दैट कैन बी पेड, दैट कैन बी अनपेड, एंड ये डिपेंड करेगा कि आपका इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, राइट। आप सारे के सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं, आपका क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट कैसा है, एंड आफ्टर दैट एक इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू प्रॉपरली क्लियर कर पाते हो देन यू माइट गेट अ चांस टू डू इंटर्नशिप विद वन ऑफ माई ब्रांड्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है, राइट। तो होप्स हो कि आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड। इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा। बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या इस कोर्स को करने से पहले मुझे डिजिटल मार्केटिंग ओरिएंटेड कुछ नॉलेज होना चाहिए? द आंसर इज नो। बिल्कुल भी नॉलेज अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का नहीं है तब भी चलेगा। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मैं आपको सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच सिखाने वाला हूं, राइट। तो आपको कोई भी इस तरीके का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। अगर लैपटॉप नहीं भी है तो पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। अगर लैपटॉप है तो उसको ज़रूर अपने साथ लेके बैठे बिकॉज मैं ऐसे बहुत सारे टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके लिए आपको लैपटॉप का रिक्वायरमेंट ज़रूर पड़ने वाला है। आपको पड़ेगा ही पड़ेगा ज़रूर, ऑलराइट। सो अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसको साथ में लेके बैठिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक डायरी और एक पेन ज़रूर होना चाहिए ताकि आप चीज़ों को नोट डाउन कर सको। एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका विलिंगनेस होना चाहिए इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीटली करने के लिए, राइट। अगर आप इच्छुक ही नहीं होंगे इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए तो आप नहीं कर पाओगे इसको कंप्लीट, बोर हो जाओगे एंड देन आफ्टरवर्ड किसी और चीज़ में मन आने लगेगा। ये सारे प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे फिर, ठीक है। तो आपको कंसंट्रेटेड रहना है, फोकस रहना है एंड इस पर्टिकुलर कोर्स को आपको पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है विद फुल एक्साइटमेंट एंड फोकस। हाउ यू कैन गेट मोस्ट आउट ऑफ दिस कोर्स। एक होता है एक किताब पढ़ना, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारे बुक्स से पहले लिखा होता है कि आपको ये जो बुक है वो किस माइंडसेट से पढ़ना है।
सेम तरीके से इस कोर्स के लिए भी आपका कैसा माइंडसेट होना चाहिए जिसके कारण आप बहुत अच्छी तरीके से इस कोर्स को पढ़ सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज, आपको अपने लिए एक प्रोडक्ट या सर्विस डिसाइड करना है। आपको पता है कि ये जो कोर्स है ये कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं होने वाला है, ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग क्लास होने वाला है जिसके अंदर मैं आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा अबाउट हाउ यू कैन बिल्ड योर बिजनेस और हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड। अगर आपके पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, अगर आपके पास खुद का कोई सर्विस नहीं होगा, या फिर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होगा आगे का कि आपको अपना पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट करना है, तो आप मेरी बातों से रिलेट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, आपको अपने लिए एक प्रोडक्ट डिसाइड करना है। ऑलराइट, एक प्रोडक्ट डिसाइड करके आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप ठीक से मेरी सारी बातों के साथ रिलेट कर पाओगे। मैंने बोला कि कंटेंट मार्केटिंग करके आप इस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। देन आप अपने आप आपके दिमाग में क्या चीज़ चलना शुरू हो जाएगा, ओके मैं इस वाले टेक्निक को इस तरीके से यूज़ करूँगा तो ठीक है, फाइन, मेरे बिजनेस में ये फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ finding your own product and service before doing this. Now what you have to remember is the doubt clearing thing. कुछ भी आप पढ़ते हो तो अचानक से आपको कुछ ना कुछ डाउट्स आते होंगे, राइट? तो उन डाउट्स को आप कैसे क्लियर करोगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन डाउट्स को आपको क्लियर करने के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपको क्या करना है, सिंपली अपना व्हाट्सएप खोलना है, व्हाट्सएप के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग करके आपको अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना है एंड देन उसको इस नंबर पे सेंड कर देना है। ये मेरा नंबर है। मैं जैसे ही इस पर्टिकुलर वॉइस रिकॉर्डिंग या जो भी मैसेज आप भेजोगे, जो भी प्रॉब्लम आप भेजोगे, जो भी इशू आपका होगा, उसको मैं जल्द से जल्द सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और जिस दिन आपको डाउट आता है उसी दिन उसी टाइम आपको उस डाउट को मुझे भेजना है ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। नाउ द लास्ट थिंग, आप इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको पेड इंटर्नशिप या अनपेड इंटर्नशिप के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं। आपको दोनों में से कुछ भी मिले, अगर मिलता है तो आपको ज़रूर अटेंड करना है, बिकॉज ये इंटर्नशिप्स आपके करियर के लिए, आपके नॉलेज गेन करने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इन इंटर्नशिप्स को ज़रूर अटेंड करें। अगर आप ये सारी चीज़ें प्रॉपरली फॉलो करते हो देन आप इस कोर्स से बहुत कुछ लेके जाने वाले हो। ऑलराइट गाइज, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया उसको प्रॉपरली फॉलो करोगे और अच्छे से इस कोर्स को कंप्लीट करोगे। अब आप लोगों के मन में ये चीज़ चल सकता है इन बिटवीन द कोर्स, या फिर अभी भी चल सकता है कि मुझसे आपको पर्सनली कैसे कनेक्ट होना है। सिंपल, आपके पास मेरा कॉलिंग नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर ये प्रेजेंट है। आप इसमें मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए। नाउ अब आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, आप सोशल मीडिया के अंदर भी मुझे फॉलो कर सकते हो और मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ाना चाहता हूँ या फिर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चीज़ें आप सोशल मीडिया के थ्रू जान सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लाइव सेशन, बहुत सारे वीडियोस मैं रेगुलरली अपने सोशल मीडिया में अपलोड करता रहता हूँ अपडेट करने के लिए मेरे स्टूडेंट्स को। एंड द लास्ट थिंग जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो सबसे प्रोफेशनल वे में, दैट इज माई मेल एड्रेस विच इज srinjoy@srinjoydatta.com। इसके थ्रू आप अगर मेल करते हो कुछ भी, देन मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड मैं बहुत एक्टिव मेल यूज़र हूँ, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हो और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन एंड इंटर्नशिप के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपने सारे के सारे टास्क प्रॉपरली कंप्लीट करने होंगे और उसको सबमिट भी करना होगा। सबमिट आप कैसे करोगे, यू हैव टू सेंड इट एट Shrinjoy इन मेल के थ्रू आपको मुझे सेंड करना है। Shrinjoy@srinjoydatta.com पे आपको मुझे भेजना है, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको एक वीडियो टेस्टिमोनियल क्रिएट करना है कि आपको ये कोर्स कैसा लगा, ऑनेस्ट, राइट। आपको ऐसा नहीं कि अगर कुछ बुरा लगा तो आपको वो भी बोलना है, राइट। तो उस पर्टिकुलर वीडियो को आपको मुझे
भेजना है, इट विल बी अ मेमोरी फॉर मी, राइट, कि आपने मेरे पास पढ़ा एंड आपको कैसा लगा, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि मैं आगे और भी ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज क्रिएट करूँ और आपको ट्रेन करता रहूँ, आपको एडुकेट करता रहूँ। सो ये दो चीज़ जैसे ही आप कंप्लीट करोगे उसी दिन आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्लस आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आपके पास आ जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द कोर्स। नाउ आंसर मी इन द लाइव चैट सेक्शन, out of all the perks you are going to achieve from this workshop, which one you love the most? Answer me in the chat section, guys, fast. So now we are going to dive into the deep world of digital marketing. We are going to know about the career perspective, how digital marketers earn, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये सारी चीज़ें भी सीखने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्यों है, उसका फ्यूचर क्या है एंड ऑल इन सब चीज़ों के बारे में। सो लेट्स डू दिस गाइस। बिफोर टेलिंग एनीथिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि मार्केटिंग क्या होता है। हो सकता है कि आपने मार्केटिंग के बारे में पहले भी सुना है, बिकॉज मार्केटिंग इज़ अ प्रेटी मच ओल्ड टर्म, बट अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का बात करें तो इट इज़ समथिंग न्यू, कुछ नया है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, राइट। बहुत कम टाइम से हम लोग सुन रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन, द ओल्ड प्रोसेस, राइट, कि पहले डेफिनेशन देखते एंड देन आफ्टरवर्ड हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल टर्म्स में कि मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, सो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग? Marketing is the action or business of promoting and selling products or services including market research and advertising. ये हो गया definition, but as you know that कि मेरे केस में जो definitions होते हैं वो थोड़े से easy होते हैं और ऐसे होते हैं कि आप उन सारे definitions को याद रख पाओ, आपको याद रहे कि भैया marketing होता क्या है, राइट। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेरे तरीके से व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट गैदरिंग आई बॉल्स ऑन योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब समझना, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट गैदरिंग आई बॉल्स। अब आपका कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विस है, जितने ज़्यादा लोगों को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता होगा उतना अच्छा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस की तरफ। सो ये चीज़ें हम करेंगे कैसे? उसी के लिए हम लोग अलग अलग मार्केटिंग टैक्टिक्स, मार्केटिंग टेक्निक्स या फिर नए नए चीज़ें सीखते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सबसे सही तरीका क्या है मार्केटिंग करने के लिए, या फिर सबसे चीपेस्ट तरीका क्या है कि सबसे कम प्राइस के अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, या फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, या फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हमको सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। ये चार चीज़ें, दैट इज व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज द चीपेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, what can buy the interest of customer, which marketing method has the best return on investment। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन का जो आंसर है, जो रीसेंट आंसर है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज के जमाने में है डिजिटल मार्केटिंग। कैसे है वो हम लोग आगे जाके जब डिस्कस करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो धीरे 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 क्लियर होते रहेगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। दो वर्ड्स है यहाँ पे, दैट इज डिजिटल एंड अनदर वन इज मार्केटिंग। सो डिजिटल का मीनिंग क्या है? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ऑनलाइन, इन सब चीजों के थ्रू। एंड मार्केटिंग का मतलब आपको पता ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सको, दैट इज known as digital marketing। but अगर definitions की तरफ जाए तो let's see what the definition says। so the definition says that digital marketing is the component of marketing that utilizes internet and
online based digital technologies such as desktop computers, mobile phones and other digital media and platforms to promote products and services। यानी कि काम तो वही करना है जो पुराने ज़माने में हम लोग करते थे, दैट इज़ कि लोगों तक पहुंचाना है, राइट। बेसिक कंसेप्ट वही रहता है, बट किन किन चीज़ों के थ्रू पहुंचाना है वो चीज़ें चेंज हो चुका है। लाइक अभी मोबाइल फ़ोन सबके पास है, लैपटॉप सबके पास है, तो अल्टीमेटली यही एक प्रोसेस बचता है जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। तो जब आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके आप मार्केटिंग करते हो, तो दैट इज़ नोन एज डिजिटल मार्केटिंग। वी आर लिविंग इन एन एरा वेयर पीपल लव टू चैट रेदर देन टॉक। आप खुद सोच के देखो, आपने लास्ट टाइम अपने दोस्त से एक जगह पे बैठ के बात कब किया होगा? वेरी फ्रीक्वेंट। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करते हो, इंटरेक्ट करते हो? विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे जगहों से। तो आज के ज़माने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं कि वो लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करें इंटरेक्ट करने। अपार्ट फ्रॉम दैट, सुबह उठ के सबसे पहला काम आप क्या करते हो? आई एम 100% श्योर कि सुबह उठ के आप सबसे पहला काम यही करते हो कि आप अपना फ़ोन उठा के चेक करते हो तो कि रात को किसी का रिप्लाई आया कि नहीं आया, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आ रहा। सो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या सबसे ईजिएस्ट वे क्या है जिसके थ्रू एक मार्केटर आप तक पहुंचे? आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका सोशल मीडिया, यही एक तरीके बचे जिससे कि एक मार्केटर आप तक पहुंच सकता है सबसे इजीली। सो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुआ। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट 2 स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। 2 स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं और उन 2 स्टेटमेंट से हम डिसाइड करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, according to Uberlo, there are around 3.5 billion social media users worldwide. That equates to about 45% of current population. यानी कि कम से कम 45% पॉपुलेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सोशल मीडिया में प्रेजेंट है, जितना कि गैदरिंग कभी पॉसिबल ही नहीं था इन पास्ट, राइट। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है मार्केटर्स के लिए। सो दैट्स वाई ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केटिंग होता है प्रोडक्ट का आजकल वो सोशल मीडिया के थ्रू होता है, ईमेल्स के थ्रू होता है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके वो लोग मार्केटिंग करते हैं। द सेकेंड स्टेटमेंट, ऑन एन एवरेज अ पर्सन स्पेंड्स अराउंड 3 hours a day in social media sites. आप बताइए कि आप कितना घंटा यूज़ करते हो सोशल मीडिया में। आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। आफ्टर दैट, अगर हम कोरोना वायरस की बात करें, जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो आप एक चीज समझ पा रहे हो कि अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो आप अपना काम नहीं चला सकते। सो दिस इज द रीजन कि द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज एज ब्राइटेस्ट एज पॉसिबल। किसी भी अदर फील्ड से डिजिटल मार्केटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे टॉप पे चल रहा है। रीजन क्या है कि लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, बिजनेसेस ऑनलाइन आ रहे हैं, रिक्रूटमेंट्स ऑनलाइन हो रहे हैं, एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। और किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करने का सबसे इजी तरीका क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। There are 4 ways by which a digital marketer earns. 4 तरीके हैं जिससे कि एक डिजिटल मार्केटर अर्निंग करता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आप लोग भी थोड़ा बहुत अर्निंग करने का सोचोगे, राइट। तो आप लोगों के पास भी 4 ऑप्शंस रहेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज सैलरी, यानी कि आप कहीं पे इंटर्नशिप करो या फिर जॉब करो, राइट। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज सैलरी एंड द सेकेंड ऑप्शन इज फ्रीलांस वर्क, जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। लोग होते हैं जिन लोगों को फ्रीलांस वर्कर्स की ज़रूरत होती है। देन आफ्टरवर्ड आप खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हो।
बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस, बहुत सारे बिग बिजनेसेस को चाहिए होता है कि वो किसी पर्टिकुलर एजेंसीज के साथ वर्क करके अपना डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स को इम्प्रूव करें। देन आता है सबसे लास्ट कि आप अपना प्रोडक्ट या किसी और का प्रोडक्ट सेलिंग करो, दैट इज अफिलिएट मार्केटिंग, और यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप एंड स्टार्ट सेलिंग योर सर्विसेज और योर प्रोडक्ट with the help of digital marketing. So let's discuss the first term. The first way of earning is the salary. तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितना अर्निंग कर रहा है एक डिजिटल मार्केटर? पता चलेगा आपको लिंक्डइन सैलरी का यूज करके। सो लेट्स हैव अ लुक एट कि आप लिंक्डइन सैलरी का किस तरीके से यूज कर सकते हो फॉर नोइंग दैट कि कितना इनकम आ रहा है आफ्टर स्टडिंग डिजिटल मार्केटिंग, द एग्जैक्ट इनकम, एवरेज एंड सबसे हाईएस्ट कितना आप अर्निंग कर सकते हो, सबसे लोएस्ट कितना आपका इनकम हो सकता है, ऑल दीज स्टफ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले चले जाइए लिंक्डइन, सर्च कीजिए एंड अपना जो अकाउंट है आपका लिंक्डइन का उसको खोलिए। ठीक है, लिंक्डइन इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप लिंक्डइन आराम से साइन अप कर सकते हो, जैसे आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे साइन अप करते हो वैसे सेम तरीके से आप लिंक्डइन पे भी साइन अप कर सकते हो एंड शायद आपका अकाउंट होगा भी। सो बेसिकली आपको अपना लिंक्डइन अकाउंट को खोलना है। खोलने के बाद यहाँ पे इस जगह पे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन है सैलरी, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने लिंक्डइन सैलरी खुल गया है एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको कौन से कंट्री का या फिर कौन से जगह का लोकेशन आपको यहाँ पे डालना है। एज लाइक मैं देखना चाहता हूँ इंडिया के अंदर डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का सैलरी कैसा चल रहा है। सो और यहाँ पे सर्च जॉब टाइटल में मैं लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग एंड देन आई विल क्लिक ऑन सर्च। अब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट सैलरी जो है दैट इज बेस सैलरी इज 26,700। दिस इज अ सैलरी फॉर जो फ्रेशर्स है उनके लिए। फिर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि दो कंपनीज ने डाल रहा है, जोहो का पैकेज जो है दैट इज फ्रॉम 3 लाख टू 6 lakhs, और एसेंचर अगर आप अच्छे बड़े कंपनीज में करते हो देन आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि अराउंड 4 लाख टू 19 लाख तक का पैकेज आप पा सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड आप कभी भी देख सकते हो लाइक क्या है क्या नहीं है, एंड मोर इनसाइट्स में चेक करते हैं तो मोर इनसाइट्स में और डिटेल्स में दिया हुआ है कि डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट का कितना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कितना है एंड ऑल ये सब चीज़ें, बेस सैलरी, टोटल कंपनसेशन। एंड देन यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपका जो डिजिटल मार्केटिंग कैरियर है वो कंपनी साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप किसी बड़े कंपनी साइज मतलब बड़े कंपनी में वर्क कर रहे हो तो अराउंड 6 लाख रुपीज़ तक का आप अपना पैकेज ले सकते हो, देन 4 लाख, देन 4 लाख, देन 3 लाख। इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। सबसे ज़्यादा इनकम आप इन केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग तब कर सकते हो जब आपका इंडस्ट्री अगर सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विस है। ठीक है, अगर इस इन तरीके के कंपनीज के लिए आप वर्क करते हो तो देन कॉर्पोरेट सर्विस, देन मीडिया एंड कम्युनिकेशन, देन एजुकेशन। आपका एजुकेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यानी कि अगर आपने एमबीए कर रखा है तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, मास्टर्स डिग्री कर रखा है तो और अच्छा मिलेगा, बैचलर्स डिग्री कर रखा है तो और मतलब लाइक एमबीए करना सबसे बेस्ट, मास्टर्स डिग्री उससे थोड़ा कम एंड बैचलर्स डिग्री उससे थोड़ा कम। देन आफ्टरवर्ड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में आप एक चीज़ देखोगे कि आईटी फील्ड ऑफ स्टडी, आईटी वालों को सबसे अच्छा डिजिटल मार्केटिंग का पैकेज मिल रहा है, देन मैकेनिकल इंजीनियर्स को मिल रहा है, देन मार्केटिंग वालों को मिल रहा है, देन कंप्यूटर साइंस वालों को मिल रहा है, देन बिजनेस और कॉमर्स जनरल वालों को मिल रहा है। लोकेशन पे भी आपका जो डिजिटल मार्केटिंग का करियर है वो डिपेंड कर रहा है। ग्रेटर दिल्ली एरिया के अंदर आपका जो पैकेज है दैट इज फ्रॉम 2.2 लाख टू 6.6 लाख। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर 7.7 लाख तक है। चेन्नई एरिया में 5.8, देन हैदराबाद एरिया के अंदर 6.5। ठीक है, एंड ऑल दीज थिंग्स आप यहाँ से पूरा का पूरा जो डिजिटल मार्केटिंग ओरिएंटेड चीज़ है उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना कमा सकते हो आप, आपका कितना इनकम होगा एंड ऑल ये सारी चीज़ें। नाउ लेट्स डिस्कस the second way of earning. If we talk about freelancing websites जैसे कि Upwork and freelancing, इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे ऑफर्स मिल जाएंगे जो कि फ्रीलांस वर्क्स है, लाइक एक पर्टिकुलर टास्क आपको कंप्लीट करना है और उसके बदले आपको पैसे मिल जाएंगे, राइट। बहुत सारे ब्रांड्स भी है, बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस भी है जो लोग फ्रीलांसर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज एक कम अमाउंट में वो लोग काफ़ी अच्छा वर्क कर देते हैं ना, आपका भी फायदा हो जाता है।
राइट। तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट्स आप यूज कर सकते हो फॉर अर्निंग यूजिंग फ्रीलांसिंग। थर्ड वे ऑफ अर्निंग इज एजेंसी, स्टार्टिंग योर ओन एजेंसी। आप अपना खुद का एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। एजेंसी स्टार्ट करने का फायदा आपको क्या मिलेगा कि स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस जो है जिनको रिक्वायरमेंट होता है डिजिटल मार्केटिंग का, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड देन आफ्टरवर्ड आप जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप 1 लाख रुपीस अ मंथ अर्न करना चाहते हो। आपने 10 छोटे छोटे बिजनेसेस को कॉन्टैक्ट कर लिया, स्टार्टअप्स को कॉन्टैक्ट कर लिया और आपने बोला पर मंथ मुझे 10,000 रुपीज तक दो, आपका सारा डिजिटल मार्केटिंग का जो काम है दैट विल बी डन बाय मी। तो इन दैट केस आपका 1 लाख रुपीज अ मंथ का इनकम जनरेट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कॉन्टैक्ट बिग कंपनीज, जो बड़े कंपनीज है उनको भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किल एंड द बैकअप, दैट इज द टीम। ऑलराइट, अगर आपके पास एक अच्छी टीम है और आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट बन चुके हो डिजिटल मार्केटिंग में, देन आप किसी बड़े कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करने के बाद द बेस्ट पार्ट इज वो लोग आपको कम से कम 50,000 रुपीज अ मंथ प्रोवाइड करेंगे। तो दैट मीन्स आपको बस 2 कंपनीज के साथ काम करना होगा अपने फोकस के साथ अच्छे तरीके से एक लार्ज स्केल में, देन यू विल बी एबल टू अर्न एटलीस्ट 1 लाख रुपीज अ मंथ। एट लास्ट देर इज वन वे जो कि आप यूज कर सकते हो, दैट इज स्टार्टिंग योर ओन स्टार्टअप, क्रिएटिंग योर ओन प्रोडक्ट और ऐप और योर ओन आइडिया। यू कैन वर्क ऑन अपॉन योर ओन आइडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप लोगों को सेल कर सकते हो अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस, जो भी आप सेल करना चाहो, राइट। सो दीज आर द 4 वेज बाय विच एक डिजिटल मार्केटर अर्निंग करता है। एंड कुछ कुछ डिजिटल मार्केटर साथ ही साथ ये चारों के चारों तरीके से अर्निंग करता है एंड दे हैव अ क्वाइट good earning, trust me. So this was all about digital marketing, about the career in digital marketing, future of digital marketing. Hope कि आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। Now I want all of you कि आप लोग लाइव चैट सेक्शन के अंदर जो ये पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग का जो सेक्शन था उसको रेट करो आउट ऑफ 10। अब आपको रेट कैसे करना है आउट ऑफ 10? अगर आपको सब कुछ पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया देन रेटेड आउट ऑफ 10। अगर मान लो आप 10 से थोड़ा सा भी कम देते हो तो यू हैव टू आंसर द स्टेटमेंट, बिकॉज गाइज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि मैं ये जान सकूं कि मेरा टीचिंग स्किल्स के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है कि आगे जाके मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट डिलीवर कर सकूं। ऑलराइट, सो दिस फीडबैक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो प्लीज 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 बी ऑनेस्ट। ऑलराइट, आप लोग जरूर, चांद पे भी दाग होता है, सो यू हैव टू फाइंड आउट मिस्टेक्स ऑफ माइंड, सो जस्ट आंसर इट इन द चैट सेक्शन ताकि मैं उन सारी चीजों को इंप्रूव कर सकूं आगे की वर्कशॉप्स के अंदर। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू द डीप वर्ल्ड ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग? आज तक हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कंटेंट इज द किंग। विवेक बिंद्रा बोलते हैं कि कंटेंट इज द किंगडम। तो ये कंटेंट मार्केटिंग है क्या चीज? कंटेंट मार्केटिंग सबसे पहले आता है कंटेंट। कंटेंट क्या चीज होता है? कंटेंट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन टेक्सचुअल फॉर्मेट, इट कैन बी इन लाइक वॉइस फॉर्मेट, इट कैन बी इन वीडियो फॉर्मेट। टेक्सचुअल फॉर्मेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग ब्लॉग्स, ईमेल्स, मैसेजेस, टेक्स्ट, ये सारे चीजें आप देखते हो, दोज आर द टेक्सचुअल फॉर्मेट ऑफ अ कंटेंट, राइट। दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड टू यू, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द ऑडियो वर्जन, दोज आर द पॉडकास्ट। बहुत ज्यादा लोग आजकल वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज द पॉडकास्ट। देन आफ्टरवर्ड वीडियो, आवर फेवरेट काइंड ऑफ कंटेंट। जो वीडियो होता है ना, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कंटेंट होता है। आप खुद एक बात सोचो कि आप किस तरीके का कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हो, वीडियो, ऑडियो कि टेक्सचुअल? ज्यादातर लोग पसंद करते हैं वीडियो फॉर्मेट। दैट्स वाई वीडियो मार्केटिंग इतना ज्यादा ट्रेंड में है आजकल, ठीक है। तो अब जानते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ विकिपीडिया, फिर जानेंगे कि हमारा इजी डेफिनेशन क्या होना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट विकिपीडिया सेज अबाउट कंटेंट मार्केटिंग। A strategic marketing and business process focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive profitable customer action. आपको समझ में आया?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज क्रिएट एन इजी डेफिनेशन जिससे कि हमको याद रहे, बिकॉज दिस इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पे आपको थ्योरी सीखने के बाद आपको थ्योरी लिखने का जरूरत नहीं है, एग्जाम नहीं देने का जरूरत है, राइट। तो आप जितना ज्यादा कंसेप्ट को समझो उतना ज्यादा अच्छा है। तो लेट्स डिस्कस हमारा डेफिनेशन क्या कहता है। इट्स ऑल अबाउट योर ऑडियंस, व्हाट दे वैल्यू and how you can educate them. When done correctly, it builds trust, which brings you business. अगर हम इस डेफिनेशन का सबसे पहला जो स्टेटमेंट है उसको देखें, it suggests it's all about your audience, what they value. आप कभी रेस्टोरेंट गए हो? रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो तो जो शेफ है वो आपको आपकी पसंद का खाना देता है कि वो अपने पसंद का खाना आपके सामने लाके रख देता है? ऑब्वियसली आपके पसंद का खाना देता है, राइट। तभी आप उसको खाते हो एंड वहां पे उसको पैसे देते हो। सेम हैपेंस इन केस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटर का काम भी कुछ शेफ जैसा ही है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप एज एन कंटेंट मार्केटर आपके ऑडियंस को जो पसंद है वही कंटेंट शो करते हो। अगर आपके ऑडियंस को फनी कंटेंट पसंद है तो उसको आप सीरियस कंटेंट नहीं दे सकते, उसको आपको फनी कंटेंट ही देना पड़ेगा ताकि वो उस चीज को पढ़े एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्ट सेल हो, राइट। तो दैट मीन्स कंटेंट मार्केटिंग के केस में या फिर मार्केटिंग के केस में आप वही चीजें करोगे जो आपके ऑडियंस को पसंद है। आपको चाहे जो भी पसंद हो उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। सुन के बुरा लग रहा होगा बट ऐसा ही है, कुछ नहीं कर सकते। मार्केटिंग के केस में क्या होता है कि आपका ऑडियंस को जो पसंद है वही चीज आपको करना पड़ेगा, तभी आपका ऑडियंस आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होके आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। अब बात करते हैं आगे के डेफिनेशंस के बारे में। यहां पे लिखा हुआ है कि इट्स ऑल अबाउट एजुकेटिंग देम, यानी कि कंटेंट के थ्रू आप लोगों को एजुकेट भी कर सकते हो रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, रिलेटेड टू योर सर्विस, या फिर जो भी वो चीज जानना चाहते हो उस चीज के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेशन में अगर देखिए तो लिखा हुआ है व्हेन डन करेक्टली इट बिल्ड्स ट्रस्ट विच ब्रिंग्स यू बिजनेस। जब आप प्रॉपर तरीके से कंटेंट मार्केटिंग करते हो और आपके जो ऑडियंस है वो आपके कंटेंट को पढ़ते हैं तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बातचीत कर रहे हो, आप उनके नॉर्मल डेली लाइफ में उनका हेल्प कर रहे हो। तो इन दैट केस आपका और उनमें, आप में और उनमें एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जिसके कारण वो उस आपके प्रोडक्ट को देखना पसंद करते हैं एंड देन आफ्टरवर्ड अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है तो उस प्रोडक्ट को खरीद भी लेते हैं। मैं आपको ये चीज़ एक स्टोरी के फॉर्मेट में समझाऊंगा, स्टोरी के तरीके से समझाऊंगा। ऑब्वियसली आप लोगों को स्टोरी तो पसंद आता ही होगा, राइट। तो अगर हम स्टोरी के फॉर्मेट में समझे तो आई रिमेंबर जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था तो सबसे पहला दिन था कॉलेज का। अब हम भी चले गए। जाने के बाद सबसे फर्स्ट डे में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक ही मोटिव होता है कि जो टीचर है वो उनको पसंद करे, राइट। क्योंकि स्कूल में आदत होता है कि ठीक है फाइन, टीचर अगर पसंद करेगा तो अच्छा असाइनमेंट देगा, देन अच्छा असाइनमेंट देगा, देन आफ्टरवर्ड आपके मार्क्स अच्छे आएंगे एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो सेम चीज, सेम कंसेप्ट मेरा भी। अब मैं जाके सबसे फ्रंट बेंच पे बैठा। फ्रंट बेंच में बैठने के बाद मैंने क्या किया, मुझे पता था कि टीचर कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा जिसका आंसर कोई नहीं दे पाएगा, बट एक इंसान जरूर दे पाएगा, दैट इज मी विद द हेल्प ऑफ गूगल बाबा। तो मैंने क्या किया, अपना फोन लिया और डेस्क के नीचे रख दिया और टीचर ने जैसे ही क्वेश्चन पूछा, दैट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे उसका आंसर पता लगा और मैंने हाथ उठाया और टीचर को आंसर दिया। तो जब मैंने टीचर को आंसर दिया देन टीचर वाज लाइक वाह कितना अच्छा, वही 3 इडियट्स वाला सीन है, राइट। देन आफ्टरवर्ड टीचर जब खुश हो गया देन, बट यहाँ पे एक चीज था कि जब मैंने गूगल में वो चीज सर्च किया ना तो सबसे ऊपर जो ब्लॉग था वो टाइम इंस्टीट्यूट का था। आपने सुना होगा बहुत बार, दैट इज टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट करके MBA का प्रिपरेशन करवाते हैं। तो उस दिन टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिखा था, तभी मैं आंसर दे पाया। बट जब मैंने आंसर दिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अच्छे मार्क्स आने का रीजन टाइम भी है।
तो जब मैं थर्ड ईयर में आया तो टाइम से एक लेडी ने कॉल किया, मैंने कॉल को पिक किया नॉर्मली जैसे पिक करते हैं, और नॉर्मली हम लोग सेल्स वाले जब कॉल करते तो हम लोग क्या करते, चलो ठीक है रख दो, नहीं करना बात। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। देन जब उस लेडी ने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल को पिक किया और उन्होंने जब बोला कि मैं टाइम से बोल रही हूँ, तब मेरे दिमाग में डायरेक्टली स्ट्राइक किया, अरे मैं टाइम को तो जानता हूँ, इसने तो मेरा हेल्प किया था। देन आफ्टरवर्ड मैंने क्या सोचा कि चलो ठीक है बात करते हैं। तो आप सोचना, जब मैंने उनसे बात किया तो अल्टीमेटली मैंने उनसे प्रोडक्ट भी परचेज किया, बिकॉज ऑलरेडी मैं उनके ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट करता था, राइट। और उन्होंने इतने अच्छी तरीके से पिचिंग किया था उस प्रोडक्ट का कि मुझे भी काफी अच्छा लगा प्रोडक्ट, एंड देन आई परचेज्ड इट। प्रोडक्ट का अच्छा होना इज अ रिक्वायरमेंट, बट उसके साथ साथ अगर आप ट्रस्ट भी बिल्ड कर पा रहे हो तो दैट इज सोने पे सुहागा। तो अब अगर हम बात करें डेफिनेशन के साथ मेरे स्टोरी को कनेक्ट करें तो हमको कुछ पता लगेगा दैट इट्स ऑल अबाउट योर ऑडियंस। टाइम के कंटेंट मार्केटर को पता था कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो इस तरीके के टॉपिक्स को सर्च करने वाले हैं, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉगिंग किया था। तो जब उन्होंने ब्लॉगिंग किया, देन आफ्टरवर्ड मैंने उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा, देन मैं अवेयर हुआ टाइम के बारे में। देन आप डेफिनेशन के साथ अगर मिलाते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू एडुकेट देम, टाइम ने मुझे एडुकेट किया। जब ये दो चीज प्रॉपरली हो गया था ना, देन अपने आप मन में एक ट्रस्ट था टाइम के लिए। देन आफ्टरवर्ड उन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है, जो उनका कोचिंग का जो मॉड्यूल्स है, वो मुझे सेल आउट किया। सो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट कंटेंट मार्केटिंग इज। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जो कंटेंट मार्केटर्स होते हैं वो किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कंटेंट मार्केटिंग टेक्निक्स जो बिजनेसेस है उनका जो प्रॉफिट है या फिर रेवेन्यू जनरेशन है उसको बढ़ाते हैं। मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको कुछ स्टोरी सुना के समझाना चाहूँगा। आई रिमेंबर कि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था गौतम, और उसको एज ऑलवेज, जैसा कि आप जानते हो दोस्त लोग एक दूसरे को कैसे बुलाते हैं, मैं उसको गौटिया बुलाता था। तो जो गौटिया था उसको लाइफ में डॉक्टर बनना था। हम लोग क्लास 10 में थे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को पता भी नहीं था कि भाई डॉक्टर बनना कैसे होता है। तो गौटिया गूगल में गया, मतलब गूगल सर्च इंजन में गया, और वहाँ पे उसने सर्च किया कि हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। जब उसने ये सर्च किया तो सबसे ऊपर लिखा हुआ आया कि यू हैव टू क्वालिफाई नीट, और नीट के बारे में एक्सप्लेनेशन था, राइट। देन उसने लिखा कि हाउ टू क्वालिफाई नीट। जैसे ही उसने हाउ टू क्वालिफाई नीट लिखा तो सबसे पहला जो ब्लॉग था वो किसका आया, एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जो कि कोटा में है। तो एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो ब्लॉग था, कोटा से उसने कोलकाता में अपना जो पर्टिकुलर मैसेज है उसको पहुंचा दिया विद द हेल्प ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। अब उसने सर्च किया, सर्च करने के बाद उसको सबसे पहला ब्लॉग मिला, और उस ब्लॉग को उसने खोला। खोलने के बाद उसमें लिखा हुआ था इफ यू वांट टू क्लियर नीट, अगर आप नीट को क्वालिफाई करना चाहते हो देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको कोचिंग लेना पड़ेगा। तो कोचिंग कहाँ लेना पड़ेगा, कोचिंग लेना पड़ेगा कहाँ पे, एलन में। एलन सबसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था तब लाइक मेडिकल के कोचिंग के लिए। देन आफ्टरवर्ड ठीक है, उसने सोचा कि चलो ठीक है अब तो एलन इंस्टीट्यूट जाना है। तो उसने क्या किया, एलन में गया, कोटा में गया। कोटा में जाने के बाद वहां पे उसने सर्च किया, अब उसको रहने के लिए जगह चाहिए, तो उसने सर्च किया बेस्ट पीजी इन कोटा। उसको एक जगह का नाम आया तलवंडी। तो तलवंडी में जाके उसने अपना पीजी लिया। तो पीजी भी उसने किस लिए लिया, बिकॉज जो कंटेंट मार्केटर था उस पीजी का, उसने क्या किया था, एक ब्लॉग लिख के रखा था, क्योंकि उसको पता नहीं है। नॉर्मली लोग जब नए नए लोग जाते तो वो लोग इंटरनेट का यूज ही करते हैं। अब वो पान वाला सिस्टम गया कि पान वाले दुकान के पास जाएंगे और बोलेंगे भैया पीजी कहाँ पे है बताइए, तो अभी डायरेक्ट इंटरनेट से ही पूछते हैं सब लोग। आप लोग भी शायद यही करते हो। अब जो गौटिया था उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया 2 years, एंड देन आफ्टरवर्ड उसने नीट क्लियर कर लिया। अब उसको ढूंढना था कि सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा है। तो उसने सर्च किया गूगल पे, और गूगल पे उसने क्या सर्च किया, दैट विच इज द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गूगल ने क्या शो किया, एम्स। तो गौटिया कहाँ चला गया, एम्स में चला गया। अब जब वो एम्स में गया, जाने के बाद एक चीज उसने सोचा, जो कि आपका भी, आपके लिए भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको भी देना है, कि बिकॉज ऑफ कंटेंट मार्केटिंग कितने लोगों ने अपना बिजनेस कर लिया। सो द फर्स्ट वन वाज एलन, देन आफ्टरवर्ड
there was Kota PG, and then afterward, of course, AIMS. तो इन तीनों के कंटेंट मार्केटर्स ने पहले से सोच के रखा था कि दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी आर गोइंग टू टारगेट आवर कस्टमर। इसी तरीके से हम अपने टारगेट कस्टमर्स को कैच करेंगे और उनको एनरोलमेंट करवाएंगे। सो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट कंटेंट मार्केटिंग। अगर आपको एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करना है देन कंटेंट मार्केटिंग आपको यूज करना चाहिए या नहीं, ये चीज आपको स्टैट्स से पता चलेगा, राइट। इमोशनल बातें तो चलती रहती है, बट जो वैल्यू यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड जो स्टैट्स है ये कभी झूठ नहीं बोलते। सो दैट्स व्हाई यू शुड नो अबाउट द स्टैट्स रिलेटेड टू कंटेंट मार्केटिंग। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। 91% of B2B marketers use content marketing. Question arises कि B2B क्या होता है? B2B कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? आपने बहुत बार देखा होगा कुछ बिजनेसेस होते हैं लाइक विप्रो, इन्फोसिस, ये लोग इस तरीके की कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं अलग अलग बिजनेसेस को, यानी कि ये खुद भी एक बिजनेसेस है और इनका प्रोडक्ट जो इन्होंने बनाया वो भी किसी बिजनेस के लिए है। दैट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। बट यहीं पे अगर हम मैकडोनल्ड्स की बात करें तो मैकडोनल्ड्स एक बिजनेस है और आप जाते हो उनसे खरीदने के लिए, यू आर नॉट अ बिजनेस, यू आर अ कस्टमर। तो दैट मीन्स B2C, यानी कि B2C यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, एंड B2C बिजनेस टू कस्टमर। So 91% of B2B marketers use content marketing. 86% of B2C marketers think content marketing is a key strategy. 60% of B2C marketers are committed to content marketing. 72% of marketers say content marketing increases engagement. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगेजमेंट? एंगेजमेंट का मतलब है कि कितने लोग आपके कंटेंट के साथ या आपके प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप जब आप यूज करते हो तो आपको पता होगा कि उसके अंदर लाइक्स होते हैं, उसके अंदर कमेंट्स होते हैं, एंड ऊपर कोई वीडियो रहता है या फिर पिक्चर रहता है जो कि कंटेंट है। ऑलराइट, सो दीज आर द एंगेजमेंट्स, लाइक्स, मैसेजेस, DM, कमेंट्स, ये सारे के सारे एंगेजमेंट्स होते हैं कि लोग आपसे कितना इंटरैक्ट कर रहे हैं। 60% ऑफ B2C मार्केटर्स आर कमिटेड टू कंटेंट मार्केटिंग। 63% ऑफ बिजनेसेस डोंट हैव डॉक्यूमेंटेड कंटेंट स्ट्रेटेजी। हियर इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप खुद सोच के देखो, 63% लोग आज के डेट में कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर रहे, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है परफेक्ट कंटेंट मार्केटिंग का। सो दैट मीन्स दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप बहुत सारे बिजनेसेस के साथ काम कर सकते हो बीइंग अ कंटेंट मार्केटर, और उनसे बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ जो मनी है वो जनरेट कर सकते हो अपने लिए बाय यूजिंग योर सर्विसेज। 60% ऑफ पीपल फाइंड इट हार्ड टू प्रोड्यूस कंटेंट कंसिस्टेंटली। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने खुद भी देखा होगा कि आप कंटिन्यूसली कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाते हो। इवन इनफैक्ट मेरे केस में भी ये प्रॉब्लम आता है कि मैं कंटिन्यूसली कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाता, बट हम लोगों को कंटिन्यूसली कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए। आपने बहुत सारे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो रेगुलरली हर वीक 2 कंटेंट जरूर डालते हैं। दैट्स व्हाई दे आर दिस मच सक्सेसफुल। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग सीखेंगे, बट क्यों सीखेंगे? ऑब्वियसली जैसा कि आप सबको पता है कि अपन इंडियन लोगों का सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है दैट इज कि प्रॉफिट क्या मिलेगा, अगर मैं ये काम करूँगा तो उससे मुझे फ़ायदा क्या होगा। तो ये चीज़ हम सभी लोग सोचते हैं कि क्या प्रॉफिट मिलेगा, तभी हम सीखेंगे, राइट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि केमिस्ट्री फिजिक्स का क्लास जब हम लोग करते थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब टीचर हम लोगों को नहीं बताता था कि ये केमिस्ट्री पढ़ के क्या फ़ायदा होता था, तो हम लोग आराम से पीछे बैठ के सो जाते थे। बट मैं नहीं चाहता कि मेरे क्लासेस में ऐसा हो। सो बेसिकली लेट मी डिस्कस विद यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। सबसे पहला जो बेनिफिट है दैट इज कंटेंट मार्केटिंग इंक्रीजेस योर कन्वर्जन रेट। जो कंटेंट मार्केटिंग है ना, वो आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज करता है। बट कन्वर्जन रेट क्या होता है? जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ सेल्स एग्जाम्पल। अब जब हम लोग सेल्स करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ लीड्स होता है। लीड्स का मतलब क्या होता है? लाइक
इट स्टार्ट फ्रॉम नंबर और ईमेल एड्रेस। वो नंबर्स हो सकते हैं, ईमेल एड्रेस हो सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट पे, जिन्होंने सुना है आपके प्रोडक्ट के बारे में। अब जो सेल्स पर्सन है उसको बोला जाता है कि आपको इन सारे नंबर्स पे कॉल करना है एंड इनको कन्विंस करना है कि ये प्रोडक्ट्स परचेज कर ले। तो मान के चलते हैं आपको मैंने 100 लीड्स दिया है। अब वो जो 100 लीड्स है ना, 100 लीड्स में से आपने 10 लोगों को कन्विंस कर लिया कि वो प्रोडक्ट ले लेंगे, तो आपका कन्वर्जन रेट कितना हुआ? आपका कन्वर्जन रेट हुआ 10%। ओके, 100 में से 10 लोग कन्विंस हुए तो आपका कन्वर्जन रेट कितना हुआ? 10%। सो ये होता है कन्वर्जन रेट। जो कंटेंट मार्केटिंग होता है वो आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज करता है। कैसे? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक स्टोरी कहा था, जिस स्टोरी के अंदर टाइम की एक लेडी मुझे कॉल करती है जस्ट बिकॉज टाइम ने कंटेंट मार्केटिंग कर रखा था और उसने मुझे हेल्प किया था इन द केस ऑफ द टीचर, आंसरिंग द टीचर। इन दैट केस मुझे तब भी याद था एंड देन आफ्टरवर्ड मैंने टाइम की जो वो लेडी थी उनका पूरा का पूरा बात सुना। जब मैंने बात सुना तो उन्होंने मुझसे फायदे वाली बात की एंड देन आफ्टरवर्ड उनको अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, देन मैंने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। सो दैट्स हाउ इंक्रीजेस द कन्वर्जन रेट। सेकेंड पॉइंट, कैटलाइजेस द बायर्स जर्नी। जो कंटेंट मार्केटिंग होता है वो कैटलाइज करता है बायर्स जर्नी को। अब यहाँ पे कैटलाइज करने का मतलब क्या है? कैटलाइज करने का मतलब है स्पीड इंक्रीज कर देता है। जैसे कि केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे कि कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर जो कैटलाइजर आ गया तो वो रिएक्शन फास्ट हो गया, राइट? दैट्स व्हाई इट कैटलाइजेस द बायर्स जर्नी। बट बायर्स जर्नी क्या होता है? बायर्स जर्नी होता है एज लाइक अवेयरनेस स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज एंड डिसीजन स्टेज। इसके अंदर क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को लेके लोग अवेयर होते हैं, देन वो लोग उस प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, लाइक कंसीडर होते हैं, कंसीडर करते हैं, देन आफ्टरवर्ड वो लोग क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। तो इस प्रोसेस को कंटेंट मार्केटिंग फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। थर्ड बेनिफिट इज इंक्रीजेस ट्रैफिक। कंटेंट मार्केटिंग आपका ट्रैफिक काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है बिकॉज व्हाट हैपन्स कि जाने अनजाने में जो लोग होते हैं वो गूगल पे कुछ ना कुछ सर्च करते हैं और आपका अगर ब्लॉग या फिर वीडियो या फिर कुछ रैंक कर रहा है टॉप मोस्ट पोजीशन पे, देन ऑटोमेटिकली लोग आते हैं। आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कुछ नहीं पता, बट स्टिल जब वो लोग आपके कंटेंट को सुनते हैं तब वो लोग जानना चाहते हैं कि अरे भाई इतना अच्छा कंटेंट दिया है तो बेसिकली प्रोडक्ट में भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। देन वो लोग प्रोडक्ट को चेक करते हैं एंड देन उस प्रोडक्ट के ऊपर उनका ट्रस्ट आता है, देन उसको वो परचेज कर लेते हैं। फोर्थ बेनिफिट इज इंक्रीजेस ब्रांड अवेयरनेस। कंटेंट मार्केटिंग ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करता है। आपने कुछ भी सर्च किया, आपके सामने किसी ब्रांड का ब्लॉग आ गया, देन अल्टीमेटली आपने ब्रांड का नाम जाना। ऐसा माना जाता है कि 8 टाइम्स अगर किसी ब्रांड को हम लोग देख लेते हैं देन वो पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर हमारा ट्रस्ट आने लगता है कि ठीक है ये ब्रांड अच्छा है। इसलिए इतने सारे एडवर्टाइजमेंट, इतने सारे सोशल मीडिया एड्स, इतने सारे गूगल एड्स, ये सारे के सारे जो ब्रांड्स है वो लगाते हैं। फिफ्थ बेनिफिट, कंटेंट एडुकेट्स योर कस्टमर। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कंटेंट होता है वो आपके कस्टमर को एडुकेट करता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है रिलेटेड टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, आप कंटेंट लिखो रिलेटेड टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आप अल्टीमेटली आप एक चीज देखोगे कि लोग फ्री कंटेंट के साथ साथ आपके पेड कंटेंट को भी परचेज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट इज कंटेंट मार्केटिंग। सिक्स्थ बेनिफिट, कंटेंट बिल्ड्स ट्रस्ट। यस, अगर कोई इंसान कंटेंट के थ्रू उसको हेल्प मिलता है देन अल्टीमेटली वो ट्रस्ट करता है ब्रांड के ऊपर। दैट्स व्हाई कंटेंट बिल्ड्स ट्रस्ट। सेवेंथ बेनिफिट, कंटेंट पोजीशंस योर बिजनेस एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट। आप एक बात सोच के देखो, नॉर्मली कौन वो लोग होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लाइक नेता टाइप के लोग होते हैं, राइट? जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा करना चाहिए आपको, ऐसा करना चाहिए आपको, तो उनका एक सोसाइटी में एक अपर पोजीशन दिया जाता है उनको, जो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीच कर पाते हैं। तो सेम हैपेंस इन केस ऑफ बिजनेस। अब मान लो 5 बिजनेसेस है, एक बिजनेस अपने आप बस बिजनेसेस में फोकस कर रहा है और कंटेंट मार्केटिंग लोगों को हेल्प करने में फोकस नहीं कर रहा, लोगों को एडुकेट नहीं कर रहा, देन अल्टीमेटली लोगों को क्या लगेगा, इसको कुछ आता नहीं है। बट कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू वो बिजनेस क्या कर सकता है, लोगों को पता करवा सकता है कि हाँ हम लोगों को भी आता है और हम भी लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। एग्जाम्पल गूगल बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, तो दैट इज द रीजन इट इज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट के हिसाब से उनको जाना जाता है और लोग उस पर्टिकुलर ब्रांड को पहचानते हैं। 8th बेनिफिट, कंटेंट मार्केटिंग इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यस, कंटेंट मार्केटिंग जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है।
आपने एक बार कंटेंट को लिख दिया, देन आफ्टरवर्ड उस कंटेंट को आपने पब्लिश कर दिया, देन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप बार बार उसको अपडेट कर सकते हो। दैट मीन्स इट इज एन वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक बार आपको डालना है, देन आफ्टरवर्ड वो रेगुलर चलता रहेगा। बिकॉज जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैंने ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड एक ब्लॉग लिखा, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगा आगे जाके? नहीं ना, तो इट विल रिमेन द सेम। सो दैट्स व्हाई content is an one time investment. Ninth benefit, content improves your online visibility and SEO. जितना ज्यादा आप कंटेंट लिखोगे, जितना ज्यादा आपका ब्लॉग होगा, उतना ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों के नजर में आओ। So that's why it improves your online visibility and it also improves your SEO, search engine optimization. Content marketing is cost effective. Content marketing is very much cheap. बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट्स। आपको अलग से पैसा नहीं देना है। अगर आप ब्लॉग लिखते हो या वीडियो क्रिएट करते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो को अपलोड कर सकते हो और लोग उनको देख सकते हैं। सो दैट मीन्स कंटेंट इज वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव। 11th बेनिफिट, कंटेंट कैन हेल्प यू रीच द स्पेसिफिक ऑडियंस। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। कैसे आप स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंच सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंटेंट? मान के चलते हैं आपका एक बिजनेस है रिलेटेड टू फर्नीचर्स, ठीक है। अब फर्नीचर दो तरीके के होते हैं, ऑफिस फर्नीचर एंड होम फर्नीचर। अब ऑफिस फर्नीचर के केस में आपने एक ब्लॉग डाल के रखा, स्पेसिफिकली आप लोग ऑफिस फर्नीचर के साथ डील कर रहे हो, तो आपने एक ब्लॉग लिखा दैट इज रिलेटेड टू ऑफिस फर्नीचर। जब आपने ये पर्टिकुलर ब्लॉग लिखा तो कोई भी इंसान जो गूगल पे सर्च करेगा वो आई वॉन्ट ऑफिस फर्नीचर, देन अल्टीमेटली आपका ब्लॉग ही सबसे टॉप पे आएगा। तो आपने स्पेसिफाई कर दिया इस पर्टिकुलर रीजन के लोगों को मुझे अट्रैक्ट करना है, राइट? स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है, देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप मीम्स वगैरह इस सब चीजों के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपको अगर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है, स्टार्ट क्रिएटिंग मीम्स, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 12th बेनिफिट, कंटेंट इज शेयरेबल। कंटेंट आप देखा होगा आपने, बहुत सारे वीडियोस बहुत ज्यादा शेयर होते हैं, लोग शेयर करते हैं, आपके ट्वीट्स को शेयर करते हैं, फोटोज को शेयर करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, ब्लॉग्स को शेयर करते हैं, जो भी उनको अच्छा लगता है लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं, शेयर करते हैं उसको, राइट? और जब शेयर करते हैं तो लोग, आपके जो कस्टमर्स है और जो नए लोग आपके ब्रांड के बारे में अवेयर होते हैं। That's why content is shareable. This is one of the most important benefits of content marketing. Last benefit is इंक्रीजेस सोशल मीडिया ट्रैफिक। आप जितना ज्यादा सोशल मीडिया में कंटेंट डालोगे उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे, आपके लोग ज्यादा से ज्यादा आपके ब्रांड को रिलेट कर पाएंगे। तो एट द एंड पॉइंट ऑफ द डे आपका सेल्स इंप्रूव होगा, आपका लीड जनरेशन इंप्रूव होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। अब हम लोग प्रॉपरली सीख सकते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग आपको किस तरीके से करना है, और अभी आपका मन भी लगेगा कि यस, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमको करना चाहिए। मेरे पास आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर बहुत सोच समझ के देना। आपको सेल्स करना है, ठीक है? आप कौन से इंसान को सबसे अच्छे तरीके से सेल कर पाओगे? हियर इज पर्सन ए जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते, एंड हियर इज पर्सन बी जिसके बारे में आप चीज़ों को जानते हो। तो कौन से पर्सन को आप सबसे अच्छी तरीके से सेल कर सकते हो, एंड प्रोडक्ट कौन सा इंसान के लेने के चांसेस सबसे ज़्यादा है? जिसको आप जानते हो और जिसको आप नहीं जानते हो। इन दिस केस आपको आंसर इस तरीके से नहीं सोच के देना है कि दोस्त लोग तो हमसे प्रोडक्ट लेते ही नहीं है, दे आर नॉट योर फ्रेंड, बट आप उस बंदे को जानते हो, पर्सन बी को आप जानते हो कि ये कहाँ पे रहता है, इसको क्या पसंद है, क्या करता है, ये कितना इनकम करता है, ये सब चीज़ें। ऑब्वियसली पर्सन बी, राइट? पर्सन बी को हम बहुत अच्छी तरीके से सेल कर सकते हैं। इसका रीज़न बस इतना ही है कि हम उसके लिए वही प्रोडक्ट उसको मतलब शोकेस करेंगे या फिर वही एडवर्टाइजमेंट उसके लिए बनाएंगे जो उसको पसंद होगा, बिकॉज हमको उसका पसंद पता है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट बायर्स पर्सोना, जिसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट राइटिंग करना है, राइट? कंटेंट किस तरीके से क्रिएट करना है अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग, और ऑडियंस का जो आइडेंटिटी, उसके बारे में जो चीजें हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायर्स पर्सोना। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आपका जो कस्टमर है उसके बारे में आप जानोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को क्रिएट कर पाओगे, अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग इंप्रूव कर पाओगे,
प्राइसिंग उसके अकॉर्डिंग कर पाओगे, जितना उसका इनकम है उसके अकॉर्डिंग, जहां पे रहता है उसके अकॉर्डिंग आप डिलीवरी कर पाओगे कि नहीं, ये सब चीजों के बारे में आप सोच पाओगे। तो दिस इज द रीजन कि आपको आपका जो प्रोडक्ट है या फिर जो पर्टिकुलर जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट का बायर्स पर्सोना आपको क्रिएट करना है। सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। Buyer's persona is a semi-fictional representation of your ideal buyer, which means कि आपका जो आइडियल बायर है, आपने कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया, उस प्रोडक्ट का जो आइडियल बायर है, यानी कि जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो एक कस्टमर को, उस कस्टमर को उस पर्टिकुलर जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि उस इंसान का जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम लोग बायर्स पर्सोना बोलते हैं। एग्जाम्पल देके समझाता हूं, बहुत इजीली समझ जाओगे। सो द एग्जाम्पल इज कि मेरे केस में दत्ता एजेस के अंदर एक प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज पर्सनल ब्रांडिंग, जिसमें हम लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, इनका हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। सो जो ये पर्सनल ब्रांडिंग का प्रोडक्ट है ना, उनके एक क्लाइंट का मैं आपको बायर्स पर्सोना शो करना चाहूंगा कि हमारा जो आइडियल कस्टमर है वो किस तरीके का होता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंटेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट बायर्स पर्सोना। सो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे क्लाइंट 1 का पूरा बायर्स पर्सोना आपके सामने है। ये बायर्स पर्सोना जो है वो एक्चुअल में एक क्लाइंट का है, जो कि हमारा आइडियल कस्टमर है, हमसे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो लेता है एंड इस सर्विस हमसे वो लेता है। सो अब यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले हम लोगों ने बैकग्राउंड रिसर्च किया है, यानी कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका बैकग्राउंड रिसर्च क्या होना चाहिए फॉर परचेजिंग दिस प्रोडक्ट। सो इन केस ऑफ बैकग्राउंड रिसर्च हमारा जो प्रोडक्ट है पर्सनल ब्रांडिंग का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले उसका प्रोफेशन, काम क्या करता है, ही इज अ पब्लिक स्पीकर। ऑब्वियसली इससे हमको क्या पता चलता है कि जो पब्लिक स्पीकर है उसको किस चीज का रिक्वायरमेंट है, पर्सनल ब्रांडिंग का। तो हम उसको क्या फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग, बिकॉज ही विल बी इंटरेस्टेड इन आवर सर्विस। सेकेंड थिंग इज मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ही इज इन अ पाथ ऑफ अ सक्सेस, राइट। उसके पास बहुत सारा फ्री टाइम है जिसमें वो अपने आप को ट्रेन कर सकता है, अपने ब्रांडिंग पे यूज कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकता है, कंसल्टेंसी ले सकता है, बहुत सारी चीजें। देन आता है सेशंस, यानी कि काम कितना मिल रहा है उस पब्लिक स्पीकर को, क्या ज्यादा से ज्यादा काम उसको मिल रहा है, अगर मिल रहा है तभी उसका क्या होगा, वो पैसा पर्टिकुलरली खर्चा कर पाएगा। हमारा जो सर्विस है दैट इज पर मंथ हम लोग 10,000 20,000 कॉस्ट करते हैं, राइट। तो इन दैट केस हम ये आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, अगर वो हर मंथ में एक सेशन करता है तो उसका हाँ ठीक है फाइन, अच्छा खासा आ जाता होगा उसके पास पैसे। देन आफ्टरवर्ड आता है डेमोग्राफिक्स, यानी कि पर्टिकुलर जो बंदा है वो क्या है, मतलब लाइक यू नो सेक्स क्या है उसका, ही इज अ मेल। देन आफ्टरवर्ड उसका एज क्या है, बिटवीन 21 to 25। तो इन दिस केस मेल और 21 to 25 के केस में हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, ही इज नॉट दैट मच इमोशनल एंड ही इज नॉट दैट मच मैच्योर। तो इसको हम लोग वो खतरनाक मैच्योर वाली चीजें नहीं भेजेंगे, कंटेंट उसको इस तरीके का नहीं भेजेंगे, राइट। तो उसको हम लोग किस तरीके के कंटेंट भेजेंगे, फन ओरिएंटेड, ट्रेंड ओरिएंटेड, इस तरीके के कंटेंट्स को हम लोग शेयर करेंगे। देन उसका अर्निंग क्या है, ही अर्न्स अराउंड 22 lakhs per annum, which is a good earning. That means he is able to expense 50,000 rupees to 20,000 to 50,000 rupees a month. तो इस तरीके से क्या हम लोग उस तरीके से अपना प्रोडक्ट का प्राइसिंग रख सकते हैं और जो अपना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रख सकते हैं। देन आता है गोल्स, आगे वाला बंदा जो है चाहता क्या है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको अगर ये पता है ना कि आगे वाला जो आपका कस्टमर है, आपका जो आइडियल कस्टमर है वो क्या चाहता है, देन आप अल्टीमेटली उस तक पहुंच ही जाओगे। तो फर्स्ट थिंग ही वांट्स कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। सेकेंड थिंग, ग्राफिक्स टीम चाहिए उसको, पोस्टर्स एंड स्टोरी वगैरह बनाने के लिए, आपको पता ही होगा जो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज होता है। देन कंसल्टेंसी चाहिए उसको कि उस किस तरीके से अपने ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑल को इंक्रीज कर सकता है, राइट। तो ये तीन चीजें उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं ये सब चीजें सर्च करता होगा। सो वी हैव टू मेक कंटेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, जो कि वो हर रोज सर्च कर रहा है, जो कि वो हर रोज ढूंढ रहा है कि किस तरीके से क्या करना है। देन आता है चैलेंजेस, अभी उसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसने अभी तक पर्सनल ब्रांडिंग का कोई सर्विस लिया क्यों नहीं है, बिकॉज दोज आर वेरी एक्सपेंसिव, राइट। तो इसीलिए हम लोग को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ज्यादा एक्सपेंसिव भी हम लोग को अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग नहीं करना है। देन आता है आइडेंटिफायर, कि वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करने वाला है, ऑलराइट। कहां पे जाके वो ढूंढता है, आपको कुछ चीज का रिक्वायरमेंट होता है, कोई चीज आपको जानना होता है, कोई इंफॉर्मेशन आपको पाना होता है, तो सबसे पहला चीज आप क्या करते हो, आप यही करते हो, आप गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो, अपने दोस्त से पूछते हो, राइट। तो इस तरीके से वो भी ऐसे कुछ चीजें करता है जिसके अंदर सबसे पहला क्या है, गूगल सर्च। यानी कि अगर आप अपने ब्लॉग को रैंक कर दो,
कि हाउ टू इंक्रीज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या फिर हाउ टू इंक्रीज फेसबुक फॉलोअर, देन अल्टीमेटली वो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पास आता रहेगा। देन आता है सोशल मीडिया। यस, सोशल मीडिया एड्स रन करना। अगर सोशल मीडिया में भी है तो कौन से सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा है? इंस्टाग्राम में ज्यादा है, फेसबुक में ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू हिज एज तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज जो यंग लोग होते हैं 18 टू अराउंड 20-29 की पीपल, दे आर इनटू इंस्टाग्राम ओनली, राइट। फेसबुक उतना ज्यादा वो लोग यूज नहीं करते, लिंक्डइन यूज करने लगे आजकल बहुत ज्यादा। देन आफ्टरवर्ड है फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। इससे हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेफरल सिस्टम वर्क करने वाला है इन केस ऑफ आवर सर्विस। तो सोच के देखो एक बायर्स पर्सोना ने कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया, राइट, अपने सोचने में, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर कस्टमर। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को अपने जो कस्टमर्स हैं उनको जानना है। तो एक छोटा सा चीज मैं आपको एट लास्ट समझाना चाहूंगा कि एक टेक्निकल बंदा और एक मार्केटिंग बंदे में क्या फर्क होता है। व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से जो फर्क है दैट इज, एक आज के डेट में जो मार्केटर है ही इज अ गुड टेक्निकल पर्सन विद अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट हिज कस्टमर। बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए आपको उस कस्टमर के लिए, बिकॉज आजकल टेक्निकली मार्केटिंग जो है तो वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो चुका है। पहले ऐसा नहीं रहा कि पैम्पलेट बांटना है, अभी सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है। आपको ब्लॉगिंग करना है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, फेसबुक एड मैनेजर यूज करना है, तो एवरीथिंग इज टेक्निकल। तो ये जो टेक्निकली आप अगर अपने कस्टमर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि कस्टमर क्या चाहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या उसको पसंद नहीं है, देन अल्टीमेटली आप क्या है, आप अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हो और अपने प्रोडक्ट को उस तक प्रमोट कर सकते हो। जब भी आपको कभी फीवर होता है तो सबसे पहले आपका बॉडी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, राइट। देन जब आपको जब फीवर होता है देन आफ्टरवर्ड वो गर्म बॉडी को देख के आप अवेयर होते हो कि नहीं मुझे फीवर हो चुका है। देन आफ्टरवर्ड आप क्या करते हो? आप गूगल पे सर्च करते हो या फिर अपनी मम्मी से पूछते हो, दादी से पूछते हो कि फीवर कैसे ठीक करना है। एंड एट द एंड आप लोग क्या करते हो? फिजिशियन के पास जाते हो दवाई लेने के लिए। तो सेम हैपन्स इन केस ऑफ मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। देयर आर स्टेजेस जिसको हम लोग बोलते हैं बायर्स जर्नी, यानी कि एक प्रोडक्ट को खरीदने तक का जर्नी, जिसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अवेयरनेस स्टेज, जिसके अंदर अपने बॉडी का टेम्परेचर देख के आपको पता लगा कि आपको क्या है, फीवर है। सेकेंड वन इज कंसिडरेशन स्टेज, जिसके अंदर आप अपने दादी या मम्मी को पूछ रहे हो कि कैसे ठीक किया जाए। एंड देन डिसीजन स्टेज, जिसके अंदर आप खर्चा करते हो और किसी फिजिशियन के पास जाके चेकिंग करवाते हो। तो मार्केटिंग के केस में भी ऐसा ही होता है। तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, मैं आपको समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एरोप्लेन जब सबसे पहली बार आया होगा तो आपको क्या लगता है? सब सारे के सारे लोग चलो ठीक है फाइन, एरोप्लेन में चढ़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसा होता होगा? नहीं। सबसे पहले जब एरोप्लेन आया, आप खुद सोच के देखो, अगर आप सबसे स्टार्टिंग डे उन दिनों के इंसान होते, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या आप एरोप्लेन में चढ़ते? इतना रिस्क लेते अपने लाइफ को लेके? नहीं ना। तो सबसे पहले एरोप्लेन के केस में जो बिजनेस पीपल थे जो कि एरोप्लेन ओरिएंटेड एविएशन बिजनेस में आना चाहते थे, उन लोगों ने सबसे पहले कॉलेजेस एंड स्कूल में जाके स्टूडेंट्स को अवेयर किया कि एरोप्लेन में चढ़ना इट्स ओके, आप लोग चढ़ सकते हो, राइट। दैट इज द अवेयरनेस स्टेज। देन आया क्या? कंसिडरेशन स्टेज, जिसके अंदर उन्होंने कोई ऑफर दिया कि 70% ऑफ या फिर फ्री में ही चढ़ने के लिए दे दिया कि चलो ठीक है आप लोग चलो तो पहले। देन आता है डिसीजन स्टेज, फिर उन्होंने बोला कि दैट देयर इज 50% ऑफ अगर आप एरोप्लेन यूज करते हो तो। दैट इज अवेयरनेस स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज एंड डिसीजन स्टेज, राइट। तो अब आपको इसमें एक चीज समझना है कि आफ्टर डिसीजन स्टेज भी एक स्टेज होता है अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है देन अल्टीमेटली आपका जो कस्टमर है वो अपने फ्रेंड को रेफर करेगा, अपने रिलेटिव्स को रेफर करेगा, ना आपका जो सेल्स है वो इंक्रीज होता रहेगा। दैट इज अवेयरनेस स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज एंड डिसीजन स्टेज। अवेयरनेस स्टेज में हम अपने कस्टमर्स को अवेयर करते हैं जिनको पता ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में। देन कंसिडरेशन स्टेज में उनको हम लोग बोलते हैं ठीक है टेक समथिंग, चेक करने के लिए बोलते हैं कैसा है क्या नहीं है। एंड डिसीजन स्टेज में हम बोलते हैं दिस इज द ऑफर, परचेज करवाते हैं डिसीजन स्टेज में। फिर परचेज करने के बाद अगर हम अच्छा सर्विस देते हैं, अपना प्रोडक्ट अच्छा होता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, देन अल्टीमेटली वो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, दैट इज एक दूसरे को बोलना शुरू कर देते, दैट इज डिलाइट स्टेज,
ठीक है, दीज आर द 4 स्टेजेस, 3 प्राइमरी स्टेजेस होते हैं, बट आफ्टर दैट एक चीज, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है देन अल्टीमेटली यू कैन गो फॉरवर्ड विद द डिलाइट स्टेज ऑल्सो। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, जियो के बारे में तो जानते ही हो। सबसे स्टार्टिंग में अवेयरनेस स्टेज में जियो ने क्या किया, उसने सबसे पहले फ्री में पूरा का पूरा इंटरनेट एंड ऑनलाइन सब कुछ दे दिया। कंसिडरेशन स्टेज में उन्होंने क्या किया, इफ यू रिमेंबर 99 रुपीज का एक मेंबरशिप पैकेज उन्होंने निकाला था, तो दैट वाज कंसिडरेशन स्टेज, एक तरीके का ट्रिप वेयर था आपके लिए। देन आफ्टरवर्ड इन द डिसीजन स्टेज उन्होंने आपको क्या बोला, 399 रुपीज में परचेज करो। सो दिस इज फॉलोड बाय ऑल दी ब्रांड्स, जितने भी सारे आप अच्छे बिजनेसेस देखोगे सबने ये चीज फॉलो किया। अब डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टेज में आपको किस तरीके का कंटेंट लिखना है, किस तरीके का कंटेंट राइटिंग करना है। सबसे पहला स्टेज दैट इज द अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस स्टेज के केस में आपका जो कंटेंट होना चाहिए ना, इन दैट केस आपको सोचना है कि आपका जो कस्टमर है वो क्या कर रहा होगा। आई मीन वो अपने प्रॉब्लम को समझ पाया कि नहीं, उसको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्या चाहिए उसको। तो इन दैट केस आप उनको ई बुक्स प्रोवाइड कर सकते हो, ब्लॉग्स दिखा सकते हो रिलेटेड टू देयर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम उनको हो रहा है। देन आफ्टरवर्ड इन द कंसिडरेशन स्टेज आप उनको केस स्टडीज, डेमो वीडियोस, पैम्फलेट, इस तरीके के कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो। एंड देन इन द लास्ट स्टेज दैट इज द डिसीजन स्टेज, आप उनको फ्री ट्रायल प्रोवाइड करो, फ्री ट्रायल ओरिएंटेड कंटेंट। देन जो ऑफर ओरिएंटेड कंटेंट होता है वो प्रोवाइड करो। देन यू विल सी दैट द चेंजेस, आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होने लगेगा। अब हम लोग उस चीज के रिगार्डिंग बात करेंगे जो सबके मन में क्वेश्चन रहता है कि कंटेंट आइडियाज को जनरेट कैसे करें। आपने भी ऐसा ही कुछ सोचा होगा कि यार कंटेंट तो लिख लेंगे बट कंटेंट किस बारे में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कंटेंट आइडियाज को किस तरीके से जनरेट करना है। सो वी विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स के बेसिस पे मैं आपको ये सारी की सारी चीजें समझाऊंगा। तो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला टिप किया है कंटेंट जनरेशन करने के लिए, डू सम ऑनलाइन रिसर्च लाइक रीडिंग ब्लॉग्स रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान के चलते हैं कि आपको किसी एडटेक फर्म में काम करना है जहां पे एजुकेशन ओरिएंटेड आपको काम मिला है, बट आप एक क्रिएटिव इंसान हो या फिर आप एक टेक्निकल इंसान हो, तो आपको तो पता ही नहीं है कि यार एडटेक फर्म में काम कैसे होता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप कंटेंट आइडियाज को किस तरीके से जनरेट करोगे एज अ कंटेंट मार्केटर, बिकॉज काम तो करना ही पड़ेगा ऑफिस में, राइट। या फिर आपने बिजनेस स्टार्ट किया उस ओरिएंटेड, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो इन दैट केस आपको ऑनलाइन रिसर्च करना है कि आपके जो कंपिटिटर्स हैं वो क्या लिख रहे हैं, किस बारे में लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं। इन सभी चीजों का आपको डिटेल्स पता होना चाहिए। इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप सोचोगे कि मैं कॉपी क्यों करूं, बट इनिशियली कॉपी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग भी किसी ना किसी मेंटोर से सीखते हैं अपना चीज, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पहले से ही हमको पता होता है कि किस तरीके से काम करना है मार्केट के अंदर, हमारे अंदर सारे के सारे स्किल्स होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो आपको कंपटीटर से सीखना है पहले कि किस तरीके से लिखना होता है, बिकॉज उन्होंने भी रिसर्च किया होता है आपकी तरह। तो अल्टीमेटली आप उनसे सीखोगे तो आप ज्यादा जल्दी सीख पाओगे और बहुत ज्यादा सीख पाओगे। देन आगे आपको अपना इंप्रूवमेंट, क्रिएटिविटी, ये सब चीजें तो लगाना ही पड़ेगा फॉर स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड, राइट। तो दिस इज द रीजन आपको अपने कंप्यूटर के ब्लॉग, वीडियोस, ऑडियोज यानी कि पॉडकास्ट, ये सारे के सारे चीजें आपको देखने हैं। पूरा का पूरा ऑनलाइन कंप्यूटर रिसर्च जरूर करना है बिफोर स्टार्टिंग कंटेंट मार्केटिंग, आइडिया जनरेट करने के लिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट, चेकिंग आउट कंटेंट मार्केटिंग सर्वे रिजल्ट्स। आपने सुना होगा कि बहुत बार जो कंपनीज होती है वो अपने कस्टमर को कुछ फॉर्म्स भेजती है। ऑनलाइन फॉर्म हो सकता है, वो ऑफलाइन फॉर्म हो सकता है, देन टेस्टिमोनियल्स लेते हैं। तो ये सारे के सारे चीजें क्या, एक तरीके का सर्वे है। जब वो लोग सर्वे करते हैं तो उनको पता लगता है कि किस इंसान को, किस कस्टमर को क्या चीज पसंद आ रहा है। तो अल्टीमेटली जब एक कस्टमर बोलता है कि मुझे
लाइक क्रिएटिव ओरिएंटेड जो कंटेंट होता है वो बहुत अच्छा लगता है, कोई कस्टमर बोलता है फनी कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंटेंट मार्केटर होता है वो डिसाइड कर पाता है, उसके आइडियाज जनरेट होते हैं कि ठीक है फाइन, मुझे इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करना है बिकॉज मेरे कस्टमर्स ये चाह रहे हैं। अल्टीमेटली वट एवर वी आर डूइंग इज फॉर आवर कस्टमर्स, राइट। तो इसी तरीके से आपको ये चीज याद रखना है कि आपको अपने कस्टमर के लिए वर्क करना है एंड सर्वे रिजल्ट्स पे भरोसा रखना है और सर्वे रिजल्ट सर्वेस करवाते रहने अपने कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए। Now the third point, third tactics. Write down frequently asked sales questions, important industry knowledge that would be helpful for your target market to know. आपने देखा होगा जो कस्टमर होता है वो सेल्स वालों को बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। कैसा क्वेश्चन पूछता है वो कि इस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूं कि नहीं, गारंटी है या नहीं इस चीज का, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। बट पहले जमाने में क्या होता था, वो डायरेक्टली सेल्स वालों से पूछ लेते थे, बट अभी सब लोग क्या करने लगे, ऑनलाइन सर्च करते हैं, राइट। अगर उनको प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जानना है, स्पेसिफिकेशन जानना है, ऑनलाइन सर्च करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि उनको लेना है कि नहीं लेना है। तो ऐसे केसेस में आप एक चीज नोटिस करोगे कि अगर मान लो आपने ऑलरेडी कंटेंट लिख रखा है गूगल के अंदर कि इसका गारंटी है या नहीं, कहीं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज ये सब डाल रखे होंगे, देन अल्टीमेटली आपका जो कस्टमर है वो आपसे परचेज करेगा। तो इसलिए सेल्स वालों के साथ आपको थोड़ा कॉन्टैक्ट रखना है, आपकी कंपनी के हो चाहे किसी भी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो तो उनके साथ आपको कॉन्टैक्ट रखना है एंड देन आफ्टरवर्ड आपको उनके ओरिएंटेड भी कंटेंट्स को क्रिएट करना है ताकि लोग डायरेक्टली गूगल से चीजों को ढूंढ पाए। फोर्थ टैक्टिक्स, यूजिंग कीवर्ड रिसर्च टू जनरेट आइडियाज। कीवर्ड रिसर्च से मतलब क्या है? कीवर्ड रिसर्च से ये मतलब है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने लोग गूगल में क्या सर्च कर रहे हैं, गूगल सर्च इंजन में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उनको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। तो आप इस चीज को कैसे फाइंड आउट करोगे? आप एक काम करना कि आप गूगल पे जब जाते हो तब आप एक चीज नोटिस करोगे कि गूगल पे जब आप कोई भी चीज लिखते हो, लाइक मुझे एक कंटेंट लिखना है रिलेटेड टू कंटेंट राइटिंग के ऊपर ही मुझे कोई कंटेंट लिखना है, तो मैंने क्या लिखा गूगल पे, कंटेंट। तो जैसे ही मैंने कंटेंट लिखा तो आपको दिखेगा आगे लोग क्या सर्च करते हैं, या फिर नीचे की तरफ आपको दिखेगा व्हाट पीपल सर्च फॉर। ये सारे सेक्शंस जो है वो आपको हेल्प करेंगे ये फाइंड आउट करने में कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरीके का होना चाहिए। फिफ्थ टैक्टिक, focus on creating content for every stage of the buyer's journey, awareness, consideration and decision stage। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक अवेयरनेस स्टेज के अंदर एक जो इंसान है, एक जो आपका कस्टमर है, वो उसको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, वो क्या जानना चाह रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या है। डिसीजन स्टेज के अंदर आपको इस तरीके के कंटेंट प्रोवाइड करने हैं कि वो डायरेक्टली डिसीजन ले सके। कंसिडरेशन स्टेज के अंदर आपको इस तरीके के ऑफर प्रोवाइड करने हैं कि जिससे कि वो एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट को देखे आके। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंटेंट्स को क्रिएट करना है और ये सारे टैक्टिक्स को यूज करके आप क्या कर सकते हो, कंटेंट आइडियाज को जनरेट कर सकते हो, अलग अलग कंटेंट आइडिया। सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी भी एक फर्म में, किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो आपको निभाना पड़ता है, राइट। एक ट्रैफिक पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई ट्रैफिक में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, कोई एक्सीडेंट ना हो, इस तरीके की चीज़ों को संभालना ट्रैफिक पुलिस का काम है। तो इस तरीके से कंटेंट मार्केटर्स का भी कुछ काम होता है। तो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंटेंट मार्केटर। सो द फर्स्ट थिंग इज कंटेंट मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी। कंटेंट को प्रॉपरली मैनेज करना, कंसेप्चुअलाइज करना, स्ट्रैटेजी बनाना कि कौन से प्रोडक्ट के लिए क्या कंटेंट क्रिएट करना है। दिस इज द फर्स्ट वर्क विच ही और शी हैज टू डू, बिकॉज आप सबसे पहले डिसाइड करते हो, प्लानिंग करते हो, देन आफ्टरवर्ड आप काम करना शुरू करते हो, राइट। तो इसलिए आपका स्ट्रैटेजी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है राइटिंग। आपने स्ट्रैटेजी बना लिया, आपने ब्लॉग का टाइटल लिख लिया, ब्लॉग को किस प्रोडक्ट के लिए लिखना है वो लिख लिया, उस ब्लॉग के थ्रू आप क्या सेल करना चाहते हो या फिर क्या प्रमोट करना चाहते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपने लिख ली। अब आपको फाइंड आउट करना है कि उस पर्टिकुलर ब्लॉग को लिखना है, आपको पूरा का पूरा ब्लॉग आपको खुद से लिखना है। सो दैट इज द वर्क, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें आप चीज़ों को लिखते हो। आपने ब्लॉग का टाइटल लिखा, उसके रिलेटेड आपको लिखना स्टार्ट करना है। देन आता है आफ्टरवर्ड्स एडिटिंग। ब्लॉग को लिख लिया,
अब हर एक राइटिंग में आप एक चीज नोटिस करोगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, और एक ब्लॉग के अंदर गलती नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक ब्रांड कभी भी गलती नहीं करता। इट शोज नेग्लिजेंसी, जो कस्टमर के दिमाग में एक बहुत बुरा इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि आफ्टर राइटिंग ईच एंड एवरी ब्लॉग, आफ्टर शूटिंग ईच एंड एवरी वीडियो, आपको उस ब्लॉग को एडिट जरूर बहुत अच्छी तरीके से करना है, ताकि कस्टमर्स को कुछ भी गलत ना दिखे, राइट? ताकि कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर सके कि नहीं, ये अपने काम को अच्छी तरीके से करते हैं। डिजाइनिंग, कंटेंट मार्केटिंग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दैट इज डिजाइनिंग। आपने सुना होगा कि पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी, या फिर जो दिखता है वही बिकता है। तो कंटेंट मार्केटिंग के केस में भी यही होता है। आपने कंटेंट को लिख लिया, कंटेंट को प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद आपने लिख लिया, लिखने के बाद आपने उसको एडिट भी कर दिया, बट अगर वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, अगर आपने उसके पैराग्राफ ठीक से प्रॉपरली नहीं किया है, या फिर वीडियोस के केस में आपने उसको प्रॉपरली एडिट नहीं किया है, देन आप उस वीडियो को पसंद नहीं करते। तो आप भी नहीं करते, आपके कस्टमर्स भी नहीं करेंगे, राइट? तो इसलिए डिजाइनिंग भी आपको प्रॉपरली बहुत अच्छी तरीके से स्वीट एंड सोबर करना है, और डिजाइनिंग अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग करना है। आपने एक ड्रास्टिक डिफरेंस देखा होगा बिटवीन मोबाइल ओरिएंटेड या फिर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ब्रांड्स का डिजाइनिंग में, एंड जो फूड ओरिएंटेड ब्रांड्स हैं उनके डिजाइनिंग में। फूड ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा कलरफुल फनी होता है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इज लाइक ब्लैक एंड ऑल, ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से आपको डिजाइनिंग डिसाइड करना है कि आपके ब्रांड का डिजाइनिंग कैसा होना चाहिए। सो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटिंग। आपने एक कंटेंट को लिखा और उस कंटेंट को किसी ने भी नहीं पढ़ा, कोई फायदा है कंटेंट लिखने का? नहीं। दैट मीन्स आपने कंटेंट को जब पूरा कंप्लीट कर लिया, देन उसको प्रमोट करना है, आपको लोगों तक पहुंचाना विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, ईमेल, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, कैसे भेजना चाहते हो आप वैसे भेजो। इतना ज्यादा आप उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस तक पहुंच सके। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको 2 दिन कंटेंट क्रिएट करने में लग रहा है, कंटेंट को एडिट करने में लग रहा है, तो कम से कम 7 दिन आप उसको प्रमोट करने के लिए लगाओ, कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देख सके, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको जान सके। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से निभानी है। सो आप से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अपने सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरीके से निभाओगे, और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इन डिटेल्स आप लोग सीखो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन विद सो मच पेशेंस। नाउ आई वांट कि आप लोग चैट सेक्शन के अंदर पूरे के पूरे सेशन को, पूरे के पूरे वर्कशॉप को रेट करो आउट ऑफ 10, एंड आगे जरूर लिखना कि किन किन चीजों पे मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ताकि मैं आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकूं। ऑलराइट गाइज, और बिल्कुल फीडबैक क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए। एंड अगर आपको मेरा पूरा का पूरा जो ये पर्टिकुलर वर्कशॉप है, डे 1 वर्कशॉप, बहुत अच्छा लगा, एंड इट विल बी माई प्रिविलेज कि आप लोग आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं, उन सारे के सारे डाउट्स को व्हाट्सएप के थ्रू रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप मुझे ज़रूर भेजो, वॉइस रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में, बिकॉज उसमें आप ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। ऑलराइट, सो दैट मैं आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। सी यू गाइज इन टुमारो सेशन, सी यू एट 7 शार्प 7 PM को आपको ज़रूर आ जाना है सेशन के लिए। एंड कल हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट ईमेल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो सी यू देयर।